हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जैन धर्म। यहाँ से हर छोटे बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एक है बौद्ध धर्म। ये दोनों टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। देखिए, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। याद रखिएगा, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? वर्धमान महावीर को। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? वर्धमान महावीर को। परंतु इस धर्म के वे संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना की बात किया जाए तो जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को जाता है। याद रखिएगा, जैन धर्म की स्थापना की बात किया जाए तो जैनियों की प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को जाता है। कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, तो 24 को नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देखेंगे। देखिए आगे, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित, तथा जैन धर्म के अधिष्ठा को तीर्थकर कहा गया है। याद रखिएगा, जैन धर्म के अधिष्ठा को तीर्थकर कहा गया। इस धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। इस धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। संस्थापक की बात किया जाए तो देखिए, संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर है। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन जैन तीर्थकरों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है? एक ऋषभदेव हुए, एक और है, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, तीर्थकरों के प्रतीक चिन्ह 24 तीर्थकर हुए, तो 24 से प्रश्न नहीं आता है, मात्र 3 से 4 से प्रश्न आता है। देखिए आगे, ऋषभदेव का बात किया जाए तो प्रतीक चिन्ह बेल या वृषभ है, अजितनाथ का हाथी है, पार्श्वनाथ का सांप है और महावीर स्वामी का सिंह है। इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, इसके बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। अभी आप लोग को बताएं कि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी। नंबर भी याद रखना है और नाम भी, अरिष्टनेमी। इन दोनों का वर्णन ऋग्वेद में है। इन दोनों के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। 23वें तीर्थकर पारसनाथ हुए। यहाँ से और एक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी से क्वेश्चन ज्यादातर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे, माता वामा देवी और पत्नी प्रभावती। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। देखिए, 30 वर्ष की अवस्था में राजपाट को त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए देखिए गृह त्याग कर दी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्ष में गृह त्यागी? तो याद रखिएगा 30 वर्ष में। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित सम्मेद शिखर पर, जिसे पार्श्वनाथ पर्वत भी कहते हैं, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित सम्मेद शिखर पर। और झारखंड का यह जो सम्मेद शिखर है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इनके द्वारा 4 शिक्षा दिया गया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 शिक्षा दिया गया। याद रखिएगा कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, जीवों की हिंसा न करना, जीवों को मारना नहीं। सत्य, सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह, संपत्ति का ग्रहण नहीं करना। और अस्तेय, चोरी नहीं करना। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 शिक्षा दिया गया। आप लोग चारों को याद रखना है। चारों का मीनिंग यहाँ लिखा गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए 24वें तीर्थकर महावीर जैन ने ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया। तो इन पांचों को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और लास्ट में महावीर जैन ने ब्रह्मचर्य दिया, जो जैन धर्म के 5 महाव्रत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य का पाठ किसने पढ़ाया? तो ब्रह्मचर्य किसने दिया? तो याद रखिएगा महावीर जैन ने, जो 24वें तीर्थकर हुए। फिर से देख लेते हैं। 5 महाव्रत कौन है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और लास्ट में ब्रह्मचर्य। 4 पारसनाथ के द्वारा और 1 महावीर जैन के द्वारा। याद रखिएगा, 4 पारसनाथ के द्वारा और 1 महावीर जैन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। महावीर जैन 24वें तीर्थकर हुए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यदि पूछे कौन है? तो महावीर जैन है।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यदि पूछे तो महावीर जैन। जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में और मृत्यु की बात करें तो 568 ईसा पूर्व पावपुरी में। बचपन का नाम वर्धमान स्वामी। चलिए आगे देखते हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ है। पिता का नाम सिद्धार्थ विजय संघ के कुंडग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय प्रधान। विजय संघ के कुंडग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय प्रधान। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, अनुजा प्रियदर्शना, दामाद जामिल थे। इतना आप लोग को कम से कम याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। गिरह त्याग। अब देखिए, पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष में, महावीर जैन भी 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर गिरह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में। कब? 30 वर्ष की अवस्था में। और बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद जिरिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 12 वर्ष की तपस्या के बाद जिरिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इसे केवल कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवल्य कहा गया। आगे देखते हैं। प्रमुख उपाधि देखिए, महावीर जैन को जो प्रमुख उपाधि मिला, देखिए, केवलिन सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जीन विजेता, यहर्त पूज्य, निर्ग्रंथ बंधन रहित, महावीर साधना के प्रति समर्पण। याद रखिएगा, महावीर जैन के कुछ प्रमुख उपाधि है। केवलिन ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जीन जिसे विजेता कहते हैं, यहर्त पूज्य, निर्ग्रंथ बंधन रहित, महावीर साधना के प्रति समर्पण। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जीवन का अंत पावापुरी में हुआ। राजगिरा, पावापुरी कहाँ है? राजगिरा में। और 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ? सस्तीपाल में। याद रखिए, सस्तीपाल का शासित क्षेत्र में निर्वाण की प्राप्ति हुई। किसके शासित क्षेत्र? मलगन राज्यों की। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, प्रथम उपदेश की बात करें तो राजगिरा में एक विप्लांचल पहाड़ी है, उसी पर जो बड़ाकर नदी के तट पर है। प्रथम शिष्य जामिल हुई जो दामाद थे। और देखिए, महावीर जैन ने दुख से मुक्ति पाने के लिए 3 रत्न का मार्ग बताया, त्रिरत्न का मार्ग बताया। पहला है सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास होना चाहिए। और सम्यक चरित्र, इंद्रियों और कामों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। दुख से मुक्ति के लिए 3 रत्न दिए, त्रिरत्न दिए। तीनों को आप लोग को याद रखना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। देखिए, 5 महाव्रत। 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। और लास्ट में जो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, जैन धर्म में 5 महाव्रत है। 5वां जो है ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया और 4 जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। चलिए आगे देखें। जैन धर्म में इन 5 में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाव्रत है वो है अहिंसा। 5 महाव्रत में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना। चलिए आगे देखिए। महावीर स्वामी आत्मा में विश्वास करते थे, पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते थे, मोक्ष में विश्वास करते थे और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट किया गया। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट किया गया। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। अभी बताएं कि जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। पुनर्वाद, देखिए, कर्मवाद में विश्वास था। पुनर्वाद मतलब कर्म में विश्वास था। वर्ण व्यवस्था को सही ठहराते थे। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। देवताओं का अस्तित्व तो स्वीकार करते थे, किंतु उनका स्थान जिन का अर्थ होता है विजेता, जिन से नीचे रखा। याद रखिएगा, ईश्वर का स्थान नहीं है, ईश्वर को नहीं स्वीकारे, लेकिन देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा। अब देखिए, प्रमुख जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और इसमें 12 यंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र होते हैं। याद रखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें से 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया? प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा, जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया गया प्राकृत भाषा में। और जैन साहित्य जो लिखा गया है अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य किसमें लिखा गया? अर्ध मगधी भाषा में। देखिए, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा है। और कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत भाषा में। याद रखिएगा, जैन साहित्य अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया।
प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में, और भद्रबाहु ने जो कल्प सूत्र की रचना किया है संस्कृत भाषा में किया है। जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में देखिए, भगवती सूत्र में महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र का वर्णन है। और एक पता है आप लोग को, गंधार कला भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है, गंधार कला, और एक है मथुरा कला। तो गंधार कला बौद्ध धर्म से प्रभावित है और मथुरा कला जैन धर्म से। याद रखिएगा, गंधार कला बौद्ध धर्म से प्रभावित है और मथुरा कला जैन धर्म से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए खजुराहो का मंदिर, देखिए कुछ जैन धर्म के मंदिर की बात करते हैं तो जैन धर्म और हिंदू धर्म के से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। अब आप लोग को बताएं कि खजुराहो का मंदिर कहाँ है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देखिए माउंट आबू, देखिए माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो सोलंकी शासकों ने बनाया, जैन धर्म से संबंधित है। और देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति। अब देखिए श्रवणबेला जो कर्नाटक में है, यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है, किसका? गोमटेश्वर या बाहुबली का, गोमटेश्वर या बाहुबली का। अब गोमटेश्वर या बाहुबली कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभदेव के पुत्र का मूर्ति है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए साम्यवाद एवं अनेकांतवाद, साम्यवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जैन सभाएं, प्रथम जैन सभा कब हुआ? प्रथम जैन सभा 4वीं शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। इसमें जैन धर्म के साहित्य को 12 अंगों का संकलन किया गया था। अभी आप लोग को बताएं कुछ देर पहले कि 12 अंग 12 उपांग होते हैं। तो प्रथम जैन सभा में जो पाटलिपुत्र में हुआ 4वीं शताब्दी में हुआ, अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। इसमें जैन धर्म के साहित्य को 12 अंगों का संकलन किया गया था। अब देखिए द्वितीय जैन सभा, द्वितीय जैन सभा 6वीं शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुआ। 6वीं शताब्दी में कहाँ? बल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष की बात करें तो देवार्धिगण या क्षमा सरवन। अध्यक्ष कौन हुए? देवार्धिगण या तो क्षमा सरवन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना किया। कहाँ किया? पावापुरी में। याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना कहाँ किया? पावापुरी में। तो देखिए 11 अनुयायी थे। इस संघ में कितने अनुयायी? 11 अनुयायी। और इन 11 को गणधर कहे गए, इन 11 को गणधर कहे गए। और महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना, सुधर्मन संघ का प्रमुख बना। चलिए आगे। अब देखिए प्रथम जैन संगति में जो जैन धर्म है 2 भागों में बट गया। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ, 4वीं शताब्दी में हुआ और अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। एक देखिए दिगंबर में बटा, एक दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। तो दिगंबर देखिए, दिगंबर नग्न रहने वाले, दिगंबर कौन कहलाए? नग्न रहने वाले, और भद्रबाहु के नेतृत्व में बना। दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए और भद्रबाहु के नेतृत्व में बना। देखिए दिगंबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का मार्ग नहीं खुला था। स्त्रियों के लिए मोक्ष का मार्ग नहीं खुला था क्योंकि दिगंबर लोग नग्न रहते थे, तो स्त्री के लिए नग्न रहना उचित नहीं था। महावीर स्वामी को भगवान मानकर मूर्ति पूजा करने लगे। महावीर स्वामी को भगवान मानकर मूर्ति पूजा करने लगे। कौन? दिगंबर लोग। चलिए आगे देखते हैं श्वेतांबर। अब देखिए श्वेतांबर, श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष का मार्ग खुल गया था क्योंकि स्त्री लोग भी श्वेत वस्त्र धारण कर सकती थी। आगे देखिए मूर्ति पूजा नहीं किया गया, इसमें देखिए मूर्ति पूजा नहीं किया गया था और दिगंबर में मूर्ति पूजा शुरू हो गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।